हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे। यार मेरे घर पे एक दफ़ा ना एक तोता लेने के लिए ना एक ब्रीडर आया, बहुत मशहूर ब्रीडर था। मैंने कहा यार चलो अच्छा, इतना बड़ा ब्रीडर है मेरे पास आया तो अच्छी बात है यार, मेरे कुछ अच्छे तोते जो है उसके पास भी चले जाएंगे। अच्छा, मैं रेनबो रखता हूँ, बर्डजीज रखता हूँ शुरू से, बर्डजीज रखता हूँ और रेनबो आजकल रख रहा हूँ। तो 6 साल से तो मैं रेनबो रख रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ बर्डजीज रखता था दूसरे, उसमें डिफरेंट किस्म के होते थे। बहरहाल, तो जब वो मेरे पास आता था ना तो वो क्या करता था, पिंजरे को देखता रहता बहुत दूर से खड़े होके, और उसमें से फिर जो है ना कुछ बर्ड्स के ऊपर ना निशानी लगाता कि यार मुझे ये वाले बर्ड्स चाहिए। अच्छा, जब वो बर्ड्स निकालता तो वो बर्ड्स देखने में जैसे होते थे, मतलब जब मैं उनको हाथ से पकड़ता तो मैंने कहा यार पता नहीं क्यों उसने ये वाले बर्ड्स सेलेक्ट किए। वैसे तो वो अच्छे अच्छे बर्ड्स होते थे, मतलब मेरे पास अच्छे नर नर जो होते थे वो निकाल लेता था, और मादिया भी इसी तरह से निकालता था और ले जाता था। अच्छा, जब मैं अपना पिंजरा देखता मैंने कहा यार इसमें तो और भी अच्छे अच्छे बर्ड्स हैं, साइज़ भी बड़े हैं, और मगर फिर भी उन्होंने इसने छोड़ दिया उनको। तो पता नहीं यार ये क्या चीज़ देखता है ऐसी कि समझ नहीं है मुझे। अच्छा, बहरहाल ऐसे ही होता, जब भी कोई बर्ड लेने आता वो ब्रीडर, मतलब जब भी कोई ब्रीडर आता ना बड़ा मेरे पास बर्ड लेने के लिए, तो वो कुछ मखसूस किस्म की चीज़ें देखता था और वो चीज़ निकालता था। अच्छा, आप लोग बोलोगे यार मखसूस किस्म की क्या चीज़ थी, वो मैं अभी आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि वो क्या देखता था, लेकिन आप लोग अभी कहानी सुनो। अच्छा, अब आप बोलोगे, आप समझोगे कि यार मिसाल के तौर पे वो कलर देखता होगा या फीचर्स देखता होगा या इस तरह, वो तो चलो ठीक है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना, कॉमन सेंस की बात है कि वो ये चीज़ें देखेगा कि पर पूरे हैं, नेल पूरे हैं, ख़राब तो नहीं है, कंडम तो नहीं है, तो इस तरह की सारी चीज़ें वो देखता था। लेकिन जो मेन चीज़ है ना गाइस, इस वक्त जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अब आपको बताने से पहले आप ये देखो नर बैठा हुआ कैसा है। ये नर जिस तरह से बैठा हुआ है ना, आप ये बताओ हर तोता इस तरह से बैठता है या नहीं बैठता। आप लोगों के पास जो बर्ड्स होंगे ना, उनमें से इस तरह से जो तोते बैठते हैं ना, उनकी क्लास ही अलग होती है। ठीक है, तो आप इस नर को सिर्फ बैठा हुआ देखोगे ना तो आप बोलोगे यार इसका अंदाज़ जो है ना बैठने का, ओए होए 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 होए, ऐसा अंदाज़ है ना यार कि बंदे का दिल आ जाए। और जब इस तरह के नर या इस तरह की मादियाँ आपके पास हों जो इस तरह से बैठती हो डंडी पे, और जब आप उनको देख रहे हो, आप बोलते हो यार ये मेरा ना बेस्ट होता है। ऐसे ही होता है ना। अच्छा, ये इत्तेफाक की बात है, कुदरत का निज़ाम है कि जो बर्ड्स इस तरह से बैठते हैं ना तो वो हमें पसंद आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़े स्टाइलिश लगते हैं, या ये कह लो कि अच्छे लगते हैं इस तरह से बैठे हुए बर्ड्स। तो फिर जब मैंने गौर किया ना, फिर एक दफ़ा मैंने एक ब्रीडर से सवाल कर लिया। मैंने कहा यार आप मेरे पास आते हो, मखसूस किस्म के बर्ड्स निकालते हो और ले जाते हो। तो फिर उसने मुझे बताया कि भाई ये जो बर्ड्स बैठे होते हैं ना इस तरह खड़े होके, मैं आपके पास से ये लेता हूँ, और जो लेटे हुए बर्ड्स बैठते हैं ना आपके पास, मैं वो छोड़ देता हूँ। मैंने कहा हैं ये क्या चक्कर है? कह रहा है हाँ बस ये मैं लेता हूँ, मैं क्यों करता हूँ ये नहीं बता रहा। फिर बाद में मैंने जब पता लगाया तो वो भाई वो इसलिए करता था कि उसको ये जो खड़े हुए वाले बर्ड्स होते थे ना, वो इनको ले जाके ब्रीड कराता था, और इनसे जो बच्चे आते थे वो भी इस तरह खड़े हुए होते थे। और इस खड़े हुए बर्ड को कहते हैं इंस्टांस, यानी बर्ड के बैठने का अंदाज़ को टेक्निकल टर्म में कहते हैं इंस्टांस। इंस्टांस कैसा है बर्ड का, तो अगर बर्ड खड़ा होके बैठ रहा है ना, यानी कि इस तरह से बैठ रहा है बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये कहलाता है इंस्टांस। तो बर्ड के अंदर वो क्या देखता था, उसका इंस्टांस देखता था कि वो बैठा हुआ कैसा है, पाँव कैसे हैं, पेट कैसा आ रहा है, सर कैसा आ रहा है, स्ट्रेट आ रहा है नहीं आ रहा। फिर मुझे पता चला कि यार ये तो जो स्टैंडर्ड्स है ना बर्डजिगर्स के, उसकी बर्डजिगर्स के कह लो, किसी भी बर्ड्स के कह लो, तो उसके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है ना बर्ड जो है ना इस तरह खड़ा होकर अगर बैठेगा, यानी कि सीधा स्ट्रेट बिल्कुल, इसका स्टांस ऐसा होना चाहिए खड़ा, तो वो जो है वो बर्ड विनर शो विन करता है। ये जो आपने देखा होगा कंपटीशन हो रहे होते हैं बर्ड्स के डिफरेंट किस्म के। हाँ ये देखो अब आप लोग, ये जो इस वक्त पिक्चर है आपके सामने, आप देखो बर्ड जो है वो इसमें किस तरह से बैठता है ना, तो इस तरह से शो होते हैं जिसमें डंडी के ऊपर बर्ड को बिठाया जाता है, और अगर वो खड़े होकर बैठे तो उसका स्टांस देखा जाता है कि वो लेट के बैठ रहा है या खड़ा हुआ बैठा हुआ। तो जितना बर्ड खड़ा होकर बैठेगा उसका अच्छा स्टांस होगा, मतलब जैसे पहला वाला नर दिखाया मैंने इस तरह से बैठा होगा, तो वो वाला बर्ड जो है ना उसको जज ज़्यादा नंबर देता है और वो बर्ड जीत जाता है। और भी फीचर्स होते हैं उसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगा कि बर्डजीज के अंदर क्या फ़ीचर होते हैं, लेकिन मैं आपको जो अब आज का टॉपिक है वो बर्ड का स्टांस है।
कि बर्ड को, ये देखो ये बर्ड किस तरह बैठा हुआ है, खड़ा हुआ बैठा हुआ है। अभी यही बर्ड मैं आपको, अगर मैं इसी बर्ड को थोड़ा सा लेटा दूँ, अभी मैं एक इसी बर्ड की दूसरी पिक्चर बिठाऊँगा, अभी बिठाऊँगा बोल रहा हूँ, सॉरी दिखाऊँगा बोल रहा हूँ, दिखाऊँगा तो आप बोलोगे कि यार यही बर्ड है जो खड़ा हुआ इतना अच्छा लग रहा है, और यही बर्ड है जो लेटने के बाद ना, मतलब बैठा हुआ तो है लेकिन इस तरह लगेगा जैसे लेटा हुआ है। तो लेटा हुआ बर्ड जो है वो आपको बुरा लगेगा। तो ये जो स्टांस होता है ना, ये देखो अब आप, ये लेट गया, अब मज़ा ही नहीं आ रहा। तो वो जो बर्ड का स्टांस होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो बर्ड अच्छे स्टांस का होता है वो बर्ड शो को विन करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बर्ड्स के अंदर जब भी देख रहे होते हैं मतलब लेने के लिए, तो हम लोग हमेशा देख रहे होते हैं कि यार उसका कलर अच्छा है, उसका साइज़ अच्छा है, उसके फीचर अच्छे हैं। बाकी आप बीमारियाँ वगैरह देख रहे होते हैं, नेल टेल फ्लाई वो क्या है नहीं है, वो तो ठीक है, वो कॉमन चीज़ें हैं। लेकिन हम लोग ने कभी भी, आप लोगों ने ख़रीदते वक्त बर्ड का स्टांस नहीं देखा होगा। तो आज मैं आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बर्ड का स्टांस देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने इस फील्ड में आगे बढ़ना है और इस फील्ड के अंदर तरक्की करनी है, तो आप लोग ये चीज़ें नोट करना शुरू कर दो कि बर्ड के बैठने का जो अंदाज़ है, जो उसका स्टांस है, वो भी देखा करो यार। आप लोग बर्ड ख़रीदते हुए अगर बर्ड का स्टांस अच्छा है तो ऐसा ही बर्ड लिया करो। अगर बर्ड का स्टांस अच्छा नहीं है वो बर्ड आप ना लिया करो। अगर मजबूरी है तो एक अलग बात है, ले लिया बंदे ने ब्रीडिंग कराने के लिए। लेकिन अगर आपने किसी को दिखाना है, अच्छे ब्रीडर को दिखाना है, तो भाई आपको स्टांस ज़रूरी है बर्ड का देखने के लिए, ठीक है। ये जो इस वक्त आपके सामने बर्ड्स मैं दिखा रहा हूँ, ये आप देखो स्टिक के ऊपर किस तरह से बैठे हैं और इनका स्टांस कैसा है, बिल्कुल बेहतरीन अंदाज से ये बैठे हैं। और आप देखो पिक्चर खींचने वाले ने कितनी बेहतरीन पिक्चर खींची है कि बर्ड का प्रॉपर स्टांस शो हो रहा है कि वो क्या चीज़ है क्या नहीं है। कुछ बर्ड होते हैं लेट के बैठते हैं, मज़ा नहीं आता। आप ये देखो बर्ड्स स्टिक पे बैठे हैं, उनका स्टांस चेक करो आप, देखो वो देखो कुछ बर्ड्स इसमें आपको अलग ही पता चल रहा है कि यार वो किस तरीके से उनका अंदाज़ है बैठने का ना। तो ये स्टांस जो है ना भाई इंपॉर्टेंट है बर्ड के अंदर। ये हम लोग देखते ही नहीं है, नज़रअंदाज कर देते हैं। अक्सर जो शोज़ होते हैं उनके अंदर ये देखा जाता है कि बर्ड बैठ रहा कैसे है। अब ये आपको मैं एक दो शोज़ की पिक्चर्स भी दिखा रहा हूँ कि शो होते हैं, तो बर्ड को इस तरह के केजेस, शो केजेस में बिठाया जाता है, इस तरह से बर्ड बैठता है। और जो बर्ड अच्छा बैठता है, उसके फीचर्स अच्छे होते हैं, वो बर्ड जो है वो विन कर जाता है। और फिर लोग क्या करते हैं कि जो बर्ड्स उनके विन हुए होते हैं ना, उनकी पिक्चर्स को, उनके जो वो मिले होते हैं रिवॉर्ड्स, अवार्ड के साथ, इस तरह से ना कि ये विन करा है ये बर्ड। देखो आप, विनर बर्ड है ये, देखो बैठा कैसा है। अब आपको अंदाज़ा हो रहा मैं स्टार्स क्यों बोला। ये देखो ये विन करा हुआ बर्ड है, ठीक है। ये कैसे बैठा हुआ, देखो मादा कैसे बैठी हुई है पीछे, ठीक है। ये नर कैसे बैठा हुआ है। अच्छा अब इसके अंदर फॉल्ट देखो, इसके पाँव चिरे हुए। हालांकि ये बर्ड बैठा हुआ बहुत अच्छे अंदाज से, लेकिन अगर कोई पक्का खिलाड़ी होगा वो पहचान जाएगा इसके पाँव चिरे हुए। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं भाई, बर्ड बैठा हुआ कैसे है, कैसे नहीं बैठा हुआ। तो जो बर्ड अच्छे तरीके से बैठेगा उसको विन करार दिया जाता है, और वो बर्ड्स इस तरह से जीत जाता है कि आपने शो बॉक्स के साइड में देखो, जो विन करा हुआ बर्ड है उसके साथ वो लगे हुए हैं, टैग्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं भाई, और इसी से अंदाज़ा होता है कि बर्ड्स जो है वो अच्छी क्वालिटी के हैं। और जो ब्रीडर मुझसे खड़े हुए बर्ड्स यानी कि अच्छे स्टांस देख के लेके जाते थे, उसकी वजह ये थी, ये होता है स्टैंडर्ड। देखो तो ये स्टैंडर्ड है भाई बर्डजीज़ का, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे प्रॉपरली। लेकिन आज का टॉपिक है स्टांस का, तो आप लोगों को हो सकता है आज बहुत अच्छा टॉपिक मिल गया एक, जो मैंने आपको समझाया। तो आज की वीडियो से बड़ा फ़ायदा हुआ होगा। अगर मेरे चैनल से आपको फ़ायदा होता है तो भाई मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों से शेयर कर दो यार, बेल आइकन को दबा दो, ताकि जो भी मैं वीडियो डालता रहूँ वो आपको मिलती रहे। और सिर्फ ये बर्डजीज़ के अंदर ही नहीं, बल्कि दूसरे लव बर्ड्स वगैरह में भी स्टांस को देखा जाता है और इसके पॉइंट होते हैं। आप लोग समझ रहे हो कि यार मैं सिर्फ बर्डजीज़ की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ बर्डजीज़ की बात नहीं है, ये दूसरे बर्ड्स में भी देखा जाता है, जैसे लव बर्ड्स हो गए। अब ये भाई देखो अपने बर्ड के साथ खड़े हैं, उसका स्टांस देखा था आपने कैसे था, बेहतरीन किस्म का बर्ड था और बेहतरीन स्टांस था। तो बताने का मकसद ये है कि भाई ये जो स्टांस का टॉपिक है ना, ये लव बर्ड और हर किस्म का बर्ड, यानी कि फिंच हो, जावा हो, कुछ भी हो, भले इवन के कुत्ता भी होगा ना, कुत्ते के अंदर भी शो होता है ना, उसका भी स्टांस देखा जाता है। आप लोगों को मजाक लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कुत्ते के भी शो होते हैं और उसको खड़ा करने का अंदाज़ होता है, उसका स्टांस देखा जाता है। ये देखो इसको ये ट्रेन कर रहे हैं किस तरह से खड़ा होना है, तो ये कुत्ता भी इस तरह से खड़ा हो रहा है, इसके पॉइंट होते हैं। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहो और मुझे प्यार देते रहो। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो यार। गुड बाय।
अल्लाह हाफिज़। और इस कुत्ते का इंस्टाल देख लो भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा था, ये भी एक रियलिटी है। ठीक है भाई।